Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is वर्षा और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू टेम्पल। सो हिंदू टेम्पल हम सभी ने देखा है। दिस पिक्चर शोज हमारे आज के हिंदू टेम्पल्स एंड इन दिस पिक्चर वी हैव अ टेम्पल राइट फ्रॉम 1400 years ago। 1400 साल पुरानी हमारी ये टेम्पल है, अयहोल के अंदर स्थित है और ये दुर्गा की टेम्पल है। दुर्गा जो डाइटी है हमारी, उनकी टेम्पल है ये। So starting this topic, हम क्या पाते हैं? Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines। इन पवित्र स्थलों पे किन किन भगवानों की पूजा हो रही है? तो शिवा की पूजा हो रही है, विष्णु की पूजा हो रही है और दुर्गा की पूजा हो रही है। The most important part of the temple is गर्भगृह। So जो टेम्पल होता है, जो इस वक्त के टेम्पल्स बन रहे थे हमारे 1400, 1500s में, सो इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था गर्भगृह। क्यों इम्पोर्टेंट होता था वो समझते हैं। The images of the chief deity was placed। इस गर्भगृह के अंदर चीफ डाइटी यानी कि जिस भी भगवान की ये मंदिर है उसकी मूर्ति लगी होगी। सेकेंड थिंग इज कि priest performed religious ritual। यहीं पे धार्मिक रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते थे, चढ़ावा चढ़ाया जाता था और जो भी पूजा पाठ, जो भी धर्म की चीजें हैं वो इसी स्थल पे की जाती थी, इसी गर्भगृह के अंदर होती थी। ऑल्सो डिवोटीज ऑफर्ड देयर वर्शिप, और यहीं पे श्रद्धालु अपनी पूजा देते थे। मेरे ठीक पीछे आपको भीतरगांव जो कि यूपी के अंदर स्थित है, वहां की एक मंदिर दिखेगी और ये मंदिर आज से 1500 साल पहले बनी थी। और इसकी एक खासियत ये है कि ये जो मंदिर है हमारा, वो दोनों बेक्ड ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ है। सो दिस इज योर भीतरगांव का मंदिर, यूपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। Often a tower known as a शिकाहरा was built on top of Garbhagriha to mark this out as a sacred place। So what happens कि जो गर्भगृह है उसके ठीक ऊपर आपने कुछ पिरामिडल तो नहीं बट ट्रायंगुलर कुछ इस तरीके का 3D शेप आपने देखा होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ घंटियां लगी होती है, डमरू कुछ कुछ पे होते हैं। सो ये क्या करता है, एक यहाँ पे ध्वज सा होता है। सो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में ये बता रहा है कि यहाँ पे इसके नीचे कोई सेक्रेड प्लेस है, कोई पवित्र स्थल है, तो इसलिए ये सिकहारा बनाया जाता है। Most temples also had a space known as mandapa, a hall where people could assemble। साथ ही साथ एक टेम्पल के अंदर, एक मंदिर के अंदर एक मंडप होगा, एक हॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे लोग असेंबल कर सकते हैं, एक साथ पूजा आरती कर सके। ओके, सो एक टेम्पल के अंदर ये चीजें होती है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने ब्रिक्स की बात करी, हमने स्टोन्स की बात करी, एंड हमने देखा कि कैसे एक एक स्टोन को रख के, एक एक ब्रिक को रख के मंदिरों को बनाया जा रहा है। लेकिन ये जितने भी आपको मंदिर दिख रहे हैं, दे आर नोन एज मोनोलिथिक टेम्पल्स। इनको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी आपको छोटे छोटे टेम्पल्स दिख रहे हैं, ये एक ही पत्थर को खुरेद के बनाए गए हैं। एक ही पत्थर को क्या किया गया है, उसमें नक्काशी करके इनको बनाया गया है और इसको टॉप से बॉटम बनाया जाता है। ऐसे जो हमारी आम इमारतें होती है, आम जो टेम्पल होते हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो पहले उसका नींव बनेगा, यानी उसकी बेस बनेगी, फिर धीरे धीरे हाफ लेयर कंप्लीट होगा और फिर सिखारा बनेगा, है ना। बट इसके अंदर उल्टा होता है, पहले टॉप मोस्ट एंड देन उसके बाद नीचे वाला बनेगा, मतलब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रोग्रेस करता है। तो दिस इज योर हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल में हमने क्या क्या देखा कि इसके अंदर एक गर्भगृह होगा, चीफ डाइटीज होंगी उसके अंदर, और चीफ डाइटीज क्या क्या होंगी इस वक्त में, 1400-1500 के टाइम पे विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। गर्भगृह होगा, गर्भगृह के अंदर क्या हो रहा है हमारा, चीफ डाइटी की मूर्ति देखने को मिलेगी, और तो और यहीं पे पंडित और श्रद्धालु पूजा अर्पण करेंगे। साथ ही साथ इस गर्भगृह के अंदर क्या होगा, गर्भगृह के ऊपर क्या होगा, अंदर तो माता है, आपके जो भी भगवान है वो सारे विराजमान है। ऊपर में एक सिकहारा होगा जो कि ये बताएगा कि ये जो जगह है यहाँ पे कोई सेक्रेड प्लेस यानी कि हमारा मंदिर स्थित है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिंदू टेम्पल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.